बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर कैलकुलस की है। ए पार्टिकल ऑफ मास m moves in the xy plane and its position vector is given by r is equal to a cos omega t I cap plus b sin omega t j cap, where a and b and omega are the positive constant and a greater than b, show that। यहाँ पर a पार्ट हो चुका है पहले ही और b पार्ट ये अगले हम क्वेश्चन में से सॉल्व कर रहे हैं। तो b पार्ट क्या प्रूव करना है हमको, इसमें है क्या शो करना है, वो ये है द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ऑरिजिन। तो सबसे पहले तो हमें फोर्स फाइंड करना होगा। तो फोर्स फाइंड करने के बाद हम बता सकेंगे कि वो पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो किस डायरेक्शन में प्रूव करना है कि ओरिजिन की डायरेक्शन में रहेगा हमेशा ऑलवेज। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस उसका पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या है, यानी उससे पता चल जाता है कि पार्टिकल जो है वो किस कर्व में जो है वो मूव करेगा और कर्व जिस कर्व में मूव करता है उसी के अकॉर्डिंग उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर हम देख चुके थे कि आर वेक्टर की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर ए है ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस बी साइन ओमेगा टी जे कैप। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर फोर्स फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन निकालेंगे और एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करना होती है। तो यानी डी आर ओवर डी टी, इसको टी के रिस्पेक्ट में, टी वेरिएबल है, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब हम इस फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं तो एक इंटू में कॉन्स्टेंट है, उससे तो हम बाहर लिख देंगे। आई कैप को भी हम बाहर यहाँ पर ले सकते हैं। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन ओमेगा टी हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा। फिर चूँकि ये टी नहीं था ओमेगा टी था, इसलिए इसको दोबारा से ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 के इक्वल आ चुका है। अब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन इसका सेकंड वाले टर्म का करेंगे तो जो भी कांस्टेंट है यानी बी जी जे कैप बाहर ले लेंगे और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ओमेगा टी का दोबारा से करेंगे तो इंटू ओमेगा आ जाएगा। तो अभी एक बार हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन किया, माइनस को हम शुरू में लिख सकते हैं और यहाँ पर ए ओमेगा आई कैप साइन ओमेगा टी ये वैल्यू आ चुकी है और इसी तरीके से प्लस का बी ओमेगा जे कैप और कॉस ओमेगा टी ये वैल्यू आ चुकी है। ये वैल्यू जो आई है वेलोसिटी की यानी डी आर ओवर डी टी की वैल्यू आई है। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है जो कि आ जाएगा डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर से आएगा। और फिर इसको यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया था उसको दोबारा से हमें टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर मिलेगा। जब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं हम तो ए ओमेगा और माइनस आई कैप ये सब कांस्टेंट थे, इसे बाहर ले लिया और साइन जिसमें टी आ रहा है तो ये वेरिएबल हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन का तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा बाहर और टी का 1 हो जाएगा। प्लस बी ओमेगा इंटू जे कैप को बाहर लेने के बाद में हम कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का आ जाएगा साइन ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा और आ जाएगा और यहाँ पर ओमेगा को ओमेगा में इंटू करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आई कैप और कॉस ओमेगा टी और इसमें प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर जे कैप और ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हम माइनस को बाहर ले लेंगे। जब वहाँ इन दोनों में से माइनस को बाहर लेंगे और तो हमारे पास और ओमेगा स्क्वायर भी बाहर आ रहा है तो ओमेगा स्क्वायर को बाहर लेंगे तो मिलेगा हमारे पास ए कॉस ओमेगा टी। आई कैप को हम बाहर लिख दे रहे हैं क्योंकि ये आर की वैल्यू दे रखी तो उसी के बराबर है। आर की जो गिवन वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी डाल सकते हैं और फिर यहाँ पर से यूज़ करेंगे। माइनस बाहर लिया, ओमेगा स्क्वायर बाहर लिया तो बी इंटू साइन ओमेगा टी इंटू जे कैप आ गया। तो ये ब्रैकेट में जो वैल्यू नज़र आ रही है आपको वो कोई और नहीं बल्कि आर की वैल्यू है, आर वेक्टर की वैल्यू है। ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर लिख देंगे जो हमने यूज़ किया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का। ये वैल्यू आई है डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू आई है। और हमें बात करना थी फोर्स के बारे में। फोर्स जो होता है हम लोग जानते हैं एम
d2r/dt² के इक्वल होता है। तो m चूँकि कांस्टेंट है, मास हमें बता दिया गया था शुरुआत में कि जो पार्टिकल है उसका मास स्मॉल m है, तो इसमें स्मॉल m का यहाँ पर यूज इसलिए किया है। मास इनटू एक्सेलरेशन इस फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये वैल्यू जो है वो -ओमेगा² आर वेक्टर के इक्वल है, जो कि अभी हमने फाइंड किया था d2r/dt² की। माइनस शुरू में ले लें तो f जो होगा देख रहे हैं कि ये तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, यानी इस तरीके से लिख दें, माइनस शुरू में लिख दें m इंटू ओमेगा²। m भी कांस्टेंट है, ओमेगा² भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं f वेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -r वेक्टर है। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो फोर्स होगा एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑरिजिन, इसकी डायरेक्शन हमेशा ऑरिजिन की तरफ होगी। यानी पार्टिकल कहीं पर भी जो मूव कर रहा होगा किसी भी पाथ में, जैसा पहले पार्ट में प्रूव कर चुके हैं, ये एलिप्स है लेकिन हम रफली इसको बना रहे हैं। पार्टिकल अगर इस पॉइंट पर है तो इस पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर अगर आर है, यानी ओरिजिन से इस तरफ जाएं, तो आर की जो डायरेक्शन होती है, आर जो होता है वो ओरिजिन से अवे होता है, यानी बाहर की तरफ होगा, लेकिन -r की डायरेक्शन जो होगी ओरिजिन की तरफ होगी, यानी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -r होगा। इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा वो तो हमने हटा दिया, हमने डायरेक्शन से मतलब था, इसलिए हमने इसको f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -r कर दिया, यानी यही हमको प्रूव करना था। आप स्टेटमेंट चाहें तो लिख दें कि द फोर्स therefore we can say that the force acting on the particle is always directed towards the origin। यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।